दोस्तों, मेरा नाम है हमाद और आप देख रहे हैं होल जनरल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपने लाइफ में बहुत से डॉग्स देखे होंगे। इनफैक्ट उनमें से कुछ पालतू होंगे तो कुछ ख़तरनाक होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे ख़तरनाक डॉग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब करें होल जनरल इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, बुली डॉग। दोस्तों, इस डॉग को तो आप सब जानते होंगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस नस्ल के कुत्ते को रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका क्रेज़ी नाम जानकर आपको हैरानी होगी। इसको बीस्ट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इसके ख़तरनाक निक की वजह से इसका नाम बुली डॉग रखा गया है। ये हाइट और वेट दोनों में एक नॉर्मल डॉग से काफ़ी बड़ा होता है। प्लस इसका शुमार पाकिस्तान के सबसे फेमस डॉग्स में से किया जाता है। दोस्तों, ये डॉग एक हंटर डॉग होता है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादातर इसको घरों की रखवाली और खेतों की रखवाली के लिए रखते हैं। पाकिस्तान में जब डॉग्स फाइट होती है तो ज़्यादातर बुली डॉग्स देखने को मिलते हैं। इन डॉग्स की नेचर काफ़ी एग्रेसिव होती है। इनको कुछ ही सेकंड्स में गुस्सा आ जाता है। इस बुली डॉग से दूसरे जानवर भी काफ़ी डरते हैं। दोस्तों, इन डॉग्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो पुराने दौर के बादशाह होते थे वो भी अपने महलों की रखवाली के लिए बुली डॉग्स रखते थे। ये डॉग्स पूरे महल के आसपास किसी को घूमने नहीं देते थे। जो भी हो, ये डॉग सच में बहुत पावरफुल और लॉयल है। नंबर 2, बॉयर बॉयल। दोस्तों, ये जो बॉयर बॉयल आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका को जानवरों का घर कहना गलत नहीं होगा। साउथ अफ्रीका ऐसा मुल्क है जिसमें हर अक़साम के जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, बॉयर बॉयल डॉग्स की हाइट नॉर्मल इंसान जितनी होती है, जबकि इनकी दुम बहुत छोटी होती है। ये डॉग्स देखने में जितने ख़तरनाक लगते हैं, हकीकत में ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों, इन डॉग्स की एग्रेसिव नेचर का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन डॉग्स का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ लोग अपने माल मवेशियों को शेरों और जंगली जानवरों से बचाते हैं। ये डॉग हर जानवर पे अटैक करते हैं। इन डॉग्स में एक ख़ास बात यह है कि ये ख़तरे को कई मील दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी के साथ साथ ये जहरीली चीज़ों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इन डॉग्स को ख़तरा महसूस होते ही पोजीशन ले लेते हैं और मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं। ये डॉग ख़तरनाक होने के साथ साथ स्मार्ट भी हैं। नंबर 3, फिला ब्रेसिलियो। दोस्तों, ये जो डॉग आप देख रहे हैं इसको ब्राज़ील मास्टर भी कहा जाता है। इस डॉग को ज़्यादातर ब्राज़ील के लोग खेतों की रखवाली के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग इसको घर की चौकीदारी के लिए यूज़ करते हैं। ये डॉग हाइट और वेट में दूसरे डॉग्स की तरह बड़े तो नहीं होते, लेकिन ये इतने एग्रेसिव होते हैं कि ये बड़े से बड़े जानवर के साथ लड़ पड़ते हैं। इन डॉग्स की नेचर बहुत एग्रेसिव होती है। इन्हें अगर किसी पे ज़रा बराबर भी शक हो जाए तो ये उसका बुरा हशर कर देते हैं। ये डॉग ज़्यादातर गार्डियन होते हैं, इस वजह से ये अपने ओनर के साथ बहुत लॉयल होते हैं। ये अपने ओनर से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जान बचाने की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जिस घर में ये डॉग होते हैं वहाँ लोग बहुत कम आते जाते हैं, क्योंकि ये हर किसी को चोर की नज़र से देखता है और भौंकना शुरू कर देता है जब तक इसे यकीन ना आ जाए कि ये कोई अननोन नहीं है। ये सच में एक बेहतरीन सेफ्टी डॉग है। नंबर 4, वुल्फ हाइब्रिड। दोस्तों, इसका नाम वुल्फ हाइब्रिड डॉग है और यह दिखता बिल्कुल वुल्फ की तरह है, लेकिन ये रियल में वुल्फ नहीं होता। इस डॉग की पूरी शक्ल वुल्फ की तरह होती है, लेकिन यह एक डॉग होता है। माहिरीन का कहना है कि इन डॉग्स में वुल्फ और डॉग्स दोनों की स्पेशलिटी पाई जाती है। इस वजह से इस डॉग का शुमार दुनिया के सबसे ख़तरनाक डॉग्स में से किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये डॉग्स कभी कभार वुल्फ की तरह आवाज़ भी निकाल लेते हैं। वैसे तो लोग इन वुल्फ नुमा डॉग्स को पिट्स की तरह पालते हैं, लेकिन पालने से पहले इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है। अगर बिना ट्रेनिंग के इस डॉग को कोई घर ले आए तो ये अपने ओनर की जान भी ले सकता है। इन वुल्फ हाइब्रिड के ख़िलाफ़ अभी तक 376 केसेस सामने आ चुके हैं अपने ओनर पे अटैक करने के। इसी के साथ साथ इन डॉग्स के हाथों 20 ओनर मारे जा चुके हैं। अमेरिका में बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने इन डॉग्स की ट्रीटमेंट से इनकार कर दिया है। ये सच में एक बड़ा ख़तरा है। नंबर 5, शेर पाई। दोस्तों, इससे पहले जो डॉग्स आपने देखे वो सब भी बिल्कुल डेडली थे, लेकिन ये जो शेर पाई आप देख रहे हैं ये भी किसी से कम नहीं है।
دوستو اس ڈاگ کی لک سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ زیادہ تر یہ ڈاگس فائٹر ہوتے ہیں اور فائٹنگ رینج میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایک ڈیڈلی ڈاگ ہے پھر بھی اس کو پیٹ بنا لیتے ہیں۔ ان ڈاگس کے کئی ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں انہوں نے اپنے اونر اور فیملی ممبرز پہ ڈیڈلی اٹیک کیا ہے۔ یہ ایک فائٹر ڈاگ ہے، اس کو پیٹ بنانا بڑی حماقت ہے۔ یہ ڈاگس فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ اونر کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ نمبر 6، نیپولوٹن میسٹف ڈاگ۔ دوستو نیپولوٹن میسٹف کو میسٹف بریڈ کا سب سے بڑا ڈاگ مانا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اس ڈاگ کا ویٹ 50 سے 70 کلو گرامز تک ہوتا ہے۔ یہ ہائٹ میں اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن لینتھ میں کافی بڑا ہوتا ہے۔ اس ڈاگ کی پوری باڈی پہ رنکلز پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی پوری سکن کافی لوز ہوتی ہے۔ دوستو اگر ان ڈاگس کی ڈینجرس لک کو ہٹا کر بات کریں تو ان ڈاگس کا کاؤنٹ موسٹ ڈینجرس ڈاگس میں سے کیا جاتا ہے۔ ان ڈاگس کی نیچر ایگریسو ہونے کے ساتھ ساتھ میڈنس بھی ہوتی ہے۔ ان ڈاگس کے سامنے زیادہ دیر تک کوئی ٹک نہیں پاتا۔ ان کو بہت کم ہی لوگ پیٹ بناتے ہیں۔ یہ ڈاگ کمپلیٹلی سنگاپور پہ بین کیا گیا ہے۔ سنگاپور میں کوئی بھی فیملی اس ڈاگ کو پیٹ نہیں بنا سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ رومانیہ میں ڈاگز رکھنا مکمل بینڈ، اور جن جن کنٹریز میں ڈاگ رکھنا ان بینڈ ہے وہاں بھی اس ڈاگ کو پالنے سے پہلے گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور اسپیشل ٹریننگ کے بعد ہی ان پیٹس کو رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی بن سکتا ہے۔ یہ سچ میں بہت خطرناک ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔